जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक। हर वीडियो पे कमेंट आ रहा होता है कि भाई पिछले महीने बताया गया था कि आइंदा मंथ यानी नवंबर से फ़ेज़ 2 की अपग्रेडेशन शुरू हो जानी है कराची में। उसका अब तक क्या बना? आइंदा मंथ यानी नवंबर तो गुजर चुका है, दिसंबर भी आ गया। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, एंड तक मेरे साथ रहिएगा, पूरी वीडियो देख लें तो मैं आपको A to Z बता देता हूँ कि अब तक इस पर काम शुरू क्यों नहीं हुआ और इतना ज़्यादा डिले क्यों हो गया, और अब अगली डेट क्या है या कब तक एक्सपेक्टेड है कि इस पर काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहली अपडेट ये है कि 3 से 4 दिन पहले यहाँ नेशनल स्टेडियम कराची का जो कैबिनेट की स्टैंडिंग कमेटी है, सेनेट कमेटी, उन्होंने विजिट किया। उनकी पूरी टीम आई थी और उन्होंने एक प्रेस टॉक भी की, उनसे कुछ क्वेश्चंस भी किए गए। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने रिव्यू किया, उस हवाले से भी उन्होंने कुछ चीज़ें शेयर की। मैं क्वेश्चंस की तरफ भी आऊँगा, आपने पूरी वीडियो देखनी है। अच्छा, दूसरा आपको पता होगा कि पिछले मंथ में जो अनाउंस हुआ था कि फ़ेज़ 2 की अपग्रेडेशन आइंदा मंथ से शुरू हो जाएगी, बड़े बड़े मीडिया चैनल्स ने ये कवर किया, लेकिन वो डिले हुआ। और फिर यहाँ कराची में आजकल आपको पता होगा कि 50 से ओवर एज वाले जो हैं उनका वर्ल्ड कप शुरू हो गया। इंटरनेशनल टीमें भी आई, वेस्ट इंडीज़, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, वो यहाँ पे खेल रही हैं, आप देख रहे होंगे। और जो स्टैंडिंग कमेटी सेनेट कमेटी है, उन्होंने इसी वर्ल्ड कप के दौरान विजिट किया और प्रेस टॉक में उन्होंने ये बात बताई कि जो पुरानी बिल्डिंग है इसको हेरिटेज के तौर पे इसी तरह रखा जाए, इसको ना डिमोलिश किया जाए, अंदर से रेनोवेशन वगैरह कर दी जाए। मतलब कि सेनेट कमेटी को कुछ भी पता नहीं था इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन फ़ेज़ 2 के बारे से, ऐसा कुछ भी। तो उल्टा वो कह रहे थे कि जो यहाँ पे सहाफ़ी थे उन्होंने क्वेश्चंस किए कि यहाँ पे फ़ेज़ 2 की अपग्रेडेशन होनी थी। वो पहली जो फ़ेज़ 1 में नई बिल्डिंग यहाँ पे पवेलियन बना दिया गया था, उसके बाद यहाँ पे अपग्रेडेशन नहीं हो पाई, कब तक ये स्टैंड डिमोलिश कर दिए जाएंगे, और फिर जो पुरानी बिल्डिंग है उसको कब तक मतलब डिमोलिश करेंगे और स्टेडियम अपग्रेड होगा। तो इस हवाले से सेनेट कमेटी वालों के पास कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं थी। भाई ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है, उन्होंने सब अनाउंस किया था। सो वो ये जो 50 एज से ऊपर वालों को वर्ल्ड कप चल रहा है, उस दौरान ये इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने आए थे और उस हवाले से ये प्रेस टॉक चल रही थी सारी। तो इस पर जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे उन्होंने कहा कि हम मतलब गवर्नमेंट के साथ इस पर बैठ के बात करेंगे, ये बात आगे तक पहुँचाएंगे। और नियाज स्टेडियम के हवाले से भी कुछ बातें शेयर की, वो मैं नियाज स्टेडियम की वीडियो में कवर कर लूँगा। उस हवाले से भी बड़ी बड़ी बातें की गई थी, आपको वो याद होगा। अब जो खास तौर पे 2 और टीमें ऐड करने का बताया जा रहा है, जिसमें हैदराबाद के लोग कह रहे हैं कि हैदराबाद की टीम ऐड हो, तो उस हवाले से मैं इस चीज़ को कवर कर लूँगा। खैर, टॉपिक दूसरी तरफ जा रहा है, इसलिए मैं सीधा आता हूँ कराची की तरफ। तो फिर ये भी सुनने को मिला कि बताया जा रहा है कि 15 या 16 दिसंबर की डेट से फ़ेज़ 2 पे काम शुरू कर दिया जाएगा। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो बिल्कुल भी आप एक्सपेक्ट ना करें, 15-16 दिसंबर से काम शुरू नहीं होने वाला। अगर शुरू हो गया तो भाई क्या ही बात होगी, मुआज़ा हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी बताया गया कि आइंदा मंथ से शुरू हो जाएगा। बड़े बड़े मीडिया चैनल्स ने बताया, ऑफिशियल कर दिया था ये तो। और आपको याद होगा जो प्रीवियसली मैं फ़ेज़ 2 के बारे से आपको अपडेट करता आया हूँ, जो 74th मीटिंग हुई थी गवर्नर्स की, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, वो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी। पुरानी चीज़ें हम भूल जाती हैं, लेकिन मुझे याद है अपडेट ये थी कि मोर देन 18 बिलियन रुपीज़ का एक बजट अनाउंस किया था चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इस काम के हवाले से ओवरऑल क्रिकेट के लिए, जिसमें फ़ेज़ 2 के लिए 6 बिलियन रुपीज़ रखे गए थे कि कराची एंड लाहौर पिंडी साइड पे जो रिमेनिंग काम है उसके लिए 6 बिलियन रुपीज़ खर्च किए जाएंगे। खैर, खर्च करने की बात तो बाद में, फ़िलहाल तो डेमोलिशन शुरू हो जाए फिर हम जाके कहेंगे चलें पैसा लग रहा है। फ़िलहाल तो यहाँ पे वो 40 एज वालों का वर्ल्ड कप शुरू हो गया। दूसरा मैं आपको एक और अपडेट देते चलूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि वन ऑफ द रीजंस आप कह सकते हैं कि यहाँ पे काम डिले हुआ है कराची साइड पे। खैर, मैं आपको बताता चलूँ कि 6 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक कराची में नेशनल गेम्स खेली जा रही हैं, और उसमें क्रिकेट, फुटबॉल, बहुत सारे स्पोर्ट्स, इंडोर आउटडोर गेम्स भी हैं, और बहुत सारे वेन्यूज़ उसमें डिसाइड किए गए हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या कौन सी स्पोर्ट्स होनी है, जिसमें क्रिकेट भी है। लेकिन क्रिकेट के मैचेस नेशनल स्टेडियम कराची में नहीं है। लेकिन जो सिंध गवर्नमेंट है, कराची वाले हैं, वो बिज़ी हो गए हैं नेशनल गेम्स के लिए तैयारियाँ करने में। 6 से 13 दिसंबर के दरमियान वो खेले जानी है, तो उस साइड पर सारा फोकस है। तो ये तीसरी न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर की। तो बहुत सारे रीज़न्स हैं, ठीक है, मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सारा जो है वो PSL पे बिजी हो गया, बायलैटरल सीरीज़ चल रही है, ट्राई सीरीज़ चल रहा है, उस साइड पे सारा फोकस है। वो फिर T20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल भी अनाउंस हो गया, तो बहुत सारी चीज़ों में बिजी है। लेकिन नेस्पाक और जो पुरानी टीमें चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अपग्रेडेशन पे काम कर रहे थे, उनके साथ इनिशियल मीटिंग्स हुई थी, इनिशियल वर्क हुआ था। आने वाले दिनों में यहाँ पे आपको कुछ मीटिंग्स, अपडेट्स वगैरह या मीडिया टॉक्स मिल सकती हैं, लेकिन काम जो है वो इस साल आई डोंट थिंक सो कि शुरू हो जाए। क्योंकि उसका मैं आपको एक और रीज़न भी बताता हूँ इन सब के अलावा भी। आपको पता है कि PSL जो 11th एडिशन है उसके लिए सारा होमवर्क चल रहा है, 2 more टीमें ऐड होनी है उसमें। फिर ये जो PSL के मैचेस हैं उनके लिए वेन्यूज़ हैं। अगर तो जो पिछले मैंने वीडियो में शेयर किया था कि ये भी सुनने में आ रहा है कि पूरा PSL शिफ्ट हो जाए सिक्योरिटी वगैरह को लेकर, ऐसा फ़िलहाल कुछ है नहीं, होगा पाकिस्तान में ही। लेकिन अगर ऐसा कुछ ऐसे हालात बने तो फिर कोई ना कोई अपडेट निकल के आ सकती है, क्योंकि वो वेन्यूज़ के लेकर बात की जा रही है। क्योंकि इस बार 2 नई टीमें ऐड हो रही हैं और मोस्ट प्रॉब्ली कि फैसलाबाद का जो वेन्यू है वो ऐड हो
जाए और साथ में पेशावर को भी कुछ मैचेस दे दिए जाएँ, लेकिन फ़िलहाल कुछ भी फाइनल है नहीं। फ़िलहाल टीमों पे काम चल रहा है, तो उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिजी है और उसी को लेकर मैचेस भी करवाने हैं। तो फिर आपको पता है, जब वेन्यूज़ को महदूद कर दिया जाता है तो फिर कराची, लाहौर, पिंडी में ही सब कुछ हो रहा होता है। मुश्किल जो है मुल्तान को कुछ मैचेस मिल जाते हैं, लेकिन मुल्तान को मैचेस मिलेंगे, लेकिन कराची और लाहौर तो आपको पता है वो तो मतलब हब है, हेडक्वार्टर है। तो PSL के मैचेस भी फिर कराची साइड पे करवाने हैं। अगर इस PSL के मैचेस आप कराची साइड पे करवाएंगे तो उसमें तो आप कह लें कि अप्रैल मई में अगर आप वो विंडो रख लें PSL 11 के लिए, तो 2 से 3 मंथ में आप डिमोलिशन सिर्फ मतलब कि अपग्रेडेशन करेंगे, डिमोलिशन करेंगे, क्या क्या करेंगे, तो चीज़ें मुश्किल लग रही हैं फ़िलहाल। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि अगर PSL के मैचेस यहाँ कराची को, जैसे प्रीवियसली जो बायलैटरल सीरीज़ के मैचेस आए, ट्राई सीरीज़ के मैचेस आए, उसमें एक मैच भी जो है कराची को नहीं दिया गया है। इवन फैसलाबाद को पूरी ODI सीरीज़ दे दी, लेकिन कराची साइड पे मैचेस नहीं आए। ये जो प्रेस टॉक अभी हुई थी, ये कैबिनेट जो स्टैंडिंग कमेटी है, जो सेनेट कमेटी है, इस दौरान ये क्वेश्चन भी किया गया था कि कराची को मैचेस मिलते ही नहीं है। अभी ट्राई सीरीज़ हुई, बायलैटरल सीरीज़ें हुई, उसमें भी मैचेस नहीं मिले, तो उस पर उन्होंने मेक श्योर कराया कि कराची को मैचेस मिलेंगे। लेकिन आप मुझसे पूछते हैं तो कराची के लोगों की ये बात है, मैं अपनी साइड से नहीं कह रहा। आप ये व्यू बेहतर करेंगे, फेज़ 2 की अपग्रेडेशन शुरू करेंगे, डिमोलिशन शुरू होगी, व्यू बेहतर होगा, स्टैंड बेहतर होंगे, लाहौर की तरह अपग्रेड होगा, उससे अच्छा अपग्रेड होगा अकॉर्डिंग टू PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी जो बता रहे थे, तो फिर कराची को मैचेस मिलेंगे ना। वो फिर ICC का इवेंट होस्ट करेगा। PSL क्या है, बायलैटरल सीरीज़ क्या। लेकिन अगर आपको PSL के मैचेस कराची में करवाने हैं तो फिर आप ये भी भूल जाएं कि आने वाले साल के शुरू में या PSL तक यहाँ पे फेज़ 2 की अपग्रेडेशन शुरू हो सके। अगर मैचेस ना मिले या क्विक काम किया गया अभी से 15-16 दिसंबर को शुरू कर दे और तेज़ काम किया जाए, तो फिर PSL से पहले जो है डिमोलिशन की जा सकती है। अपग्रेडेशन में भाई बहुत टाइम लगता है, तो उसी दौरान आप PSL के मैचेस करवा नहीं सकते। बहुत सारी चीज़ें आप ख़ुद भी कॉमन सेंस यूज़ कर लें, आपको पता लग जाएगा कि क्या शुरू किया जा सकता है, क्या काम हो सकता है इस टाइम में और क्या नहीं हो सकता। फ़िलहाल ऐसा कुछ है नहीं। ये कुछ रीज़न्स थे, ये कुछ अपडेट्स थी जिसकी वजह से ये काम डिले हुआ, अभी तक पेंडिंग है। इस पर मीटिंग्स वगैरह होंगी, मज़ीद अपडेट्स आएंगी। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जो प्रीवियसली बजट लगाया गया था चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले फेज़ 1 में, वो उनमें सबसे ज़्यादा आपको पता है लाहौर में काम होता, तो उस साइड पर लगा था। कराची एंड पिंडी साइड पर कोई खास काम नहीं हुए थे। पिंडी साइड पर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बना दिए थे और कराची साइड पर एक पवेलियन की बिल्डिंग बना दी है। बाकी सारा मेन काम जो अभी होना है, तो उसके लिए बड़ा बजट जो है इस बार वो कराची पे लगेगा। पिंडी साइड पे कुछ बड़ा बजट लग नहीं सकता। उसके लिए आपको पता है वो रिपोर्ट जो आई थी, उसके लिए इस्लामाबाद का आप अपडेट रिसेंटली आपने देखी होगी, उसके हवाले से भी कुछ न्यूज़ निकल के आई, बहुत से कमेंट्स आए। मैंने अभी तक उस पर वीडियो बनाई नहीं है। मैं सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट एक साथ कलेक्ट करके आपके साथ इस तरह की एक वीडियो शेयर कर देता हूँ, ताकि आपको सारी कड़ी से कड़ी समझ आ जाए कि अब क्या अपडेट है और आगे आने वाली अपडेट्स में क्या एक्सपेक्टेड है, ताकि सारी चीज़ें आपको एक वीडियो में समझ आ जाए। इस्लामाबाद के हवाले से भी मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। सो ये सारे रीज़न्स हैं कि अभी तक ये फेज़ 2 का काम क्यों शुरू नहीं हुआ, ये अपग्रेडेशन का काम जो पिछले मंथ में बता रहे थे वो अब तक क्यों नहीं शुरू हो पाया, और आइंदा ये जो एक्सपेक्टेड आप कहते हैं कि कब तक शुरू हो सकता है, तो वो मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुझसे ये हालात इस तरह से रहें, वीडियो के एंड में मैं आपको कहता चलूँ, PSL तक भी ये फिर शुरू नहीं कर सकते। PSL के बाद जाके देखेंगे, जब बिल्कुल फारिग हो जाए सारी चीज़ों से, तब जाके ये काम शुरू करेंगे। और अगर शुरू करना हो तो अभी शुरू कर दें, फिर PSL तक आप फिनिश कर सकते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है, आप भी समझ सकते हैं। खैर, मैं आपको इस हवाले से अपडेट करता रहूँगा। आप सोशल मीडिया उस पर आगे फॉलो कर लें, स्टे ट्यून रहे चैनल के साथ। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।